हेलो फ्रेंड, एवरेज के टाइप 10 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 टू 20 क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, उनमें से 70% विद्यार्थी गांव में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखो 70% है। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 70% है फ्रेंड। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 7/10। ओके, तो बोल रहा है क्या कि 90 विद्यार्थी में उनमें से 70% विद्यार्थी गांव ए से है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गांव ए से है 70%, तो ए से कौन है फ्रेंड? 7। ओके, और ये टोटल है। ओके, तो बोला जा रहा है शेष गांव बी से है, तो शेष क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंस कितना है? 3। ये कहाँ से फ्रेंड? बी से। ओके, हो गया, तो यहाँ लिख लो ए इज टू बी, ये टोटल हो गया। ए का क्या वैल्यू निकाले? 7, और बी का निकाले 3। देखो दोनों को ऐड करके 10 हो रहा है ना। क्लियर है? अब बोला जा रहा है कि परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5 अधिक है बोल रहा है फ्रेंड, क्या हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो 6 कौन होगा? बी होगा। क्वेश्चन अच्छे से देखो, बोला जा रहा है परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थी, ठीक है, का औसत प्राप्तांक गांव के ए के विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है ना? तो बी का अधिक है फ्रेंड, तो बी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ए क्या होगा फ्रेंड? 5 हो जाएगा। क्लियर है? बस मल्टीप्लाई कर लो और फाइंड करना है सभी विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक गिवन है। ठीक है, तो पहले ये फाइंड कर लो, उसके बाद रिलेट कर लेंगे सभी का। ठीक है, ये सभी का एवरेज है, ये एवरेज है फ्रेंड। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 जा 35 प्लस 6 जा 18 इज इक्वल टू 10x हो गया। ठीक है, ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 18 दूना 36 होता है ना, 18 54, तो एक कम हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10x, तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा? 53/10 निकलेगा। ओके, क्वेश्चन में इसी का वैल्यू गिवन है, सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 53 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या निकला? 53/10। ओके, ये वैल्यू हम लोग फाइंड किए। तो 53/10 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है फ्रेंड क्वेश्चन में, वो 53 है। क्लियर है? ये टोटल है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो ये 53 से तो 53 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। पूछा जा रहा है गांव बी में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, तो गांव बी में एवरेज कितना है फ्रेंड? देखो यही तो है एवरेज, ये एवरेज लेट किए थे ना, तो 6 है। 6 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 6 × 10 कितना हो जाएगा? 60। यही आंसर होगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि कक्षा ए और कक्षा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 है। ठीक है फ्रेंड, देखो कक्षा ए है और कक्षा बी है, उनमें क्या है? टोटल संख्या 96 है। ठीक है, चलो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है। 40 तो 40% का वैल्यू क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड 2/5 होता है ना? 2/5 होता है फ्रेंड। अधिक है मतलब 7/5 हो जाएगा। ओके, तो अधिक कौन है? देखो ए अधिक है ना फ्रेंड। कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है, तो ए अधिक कौन है? 7 हो जाएगा। ए 7 हो जाएगा फ्रेंड, और बी
5 हो जाएगा, क्लियर है। और टोटल कितना हो गया 12। लेकिन यहाँ पे देखो 96 दिया हुआ है ना, इसको रिलेट भी कर सकते हो। अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लें 6 से, 8 से कर ले फ्रेंड, ओके, तो 12 8 96 होता है, ऐसे करके निकाल सकते हो। इसका काम नहीं है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। समझाने के लिए मैं बता दिया कि 96 का हुआ क्या, ठीक है, समझ में आया कि 96 का क्या हुआ। चलो अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। बोला कक्षा बी में विद्यार्थियों का औसतन वजन बी का बोला जा रहा है, ठीक है, ए से ए की तुलना में 50% अधिक है, तो किसका जाता है फ्रेंड, बी का, ओके। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, अधिक मतलब 3/2 हो जाएगा। तो कौन अधिक है फ्रेंड, बी अधिक है, मल्टीप्लाई कर लो, फिर टोटल बोला जा रहा होगा, फिर किसी एक का कंपेयर करना है ना, सभी का यहाँ पे गिवन है, बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन है। एक्स लगा लो, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। 7 2 14 हो जाएगा प्लस 15, और ये हो गया हमारा 12x, ओके। 15 2 30 होता है, लेकिन एक कम है तो 29 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 29/12, क्लियर है। और इसी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में फ्रेंड, ये देखो ए और बी सभी का औसत वजन 58 है, तो सभी का हम लोग लेट किए थे एक्स, तो 28 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है ना क्वेश्चन में 58 गिवन है, ठीक है, क्लियर है। 58 है फ्रेंड, सॉरी, ठीक है फ्रेंड, 58 है। अब फाइंड करना है क्या, कक्षा बी वाले का औसतन वजन, तो बी वाले का कितना है, 3 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले 1 यूनिट का निकालना चाहो तो निकाल लो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ से इसको काट लेते हैं, ये 2 टाइम कट जाएगा, और ये 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। निकालना है किसका है, बी का, बी कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मल्टीप्लाई कर लो 24 में, कितना हो जाएगा, 4 3 12, कैरी 1 6 और 7, ओके। तो 72 kg का होगा बी का एवरेज वेट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 75.4, ठीक है। एक समूह में, तो समूह में कितने विद्यार्थी है पता नहीं है, ठीक है, हम लोग एक सिलेक्ट कर लेते हैं। समूह में एक विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज गिवन है कितना, 75.4 हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है बाद में 72.9 kg, 73.8 kg और 79.5 kg, और एक और है 87.4 kg वजन वाले 4 लोग आ जाते हैं। 4 लोग आ जाते हैं फ्रेंड, तो इसमें हम लोग +4 कर लो, तो x + 4 हो गया। इस समूह में 4 लोग और बढ़ गए, क्लियर है, बढ़ गए, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, तो परिणाम स्वरूप समूह में सभी विद्यार्थियों का औसतन वजन 0.24 kg बढ़ जाता है, ओके। तो सम निकालने के लिए हम लोग ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़ रहा है तो ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है, 0.24। और किसकी वजह से बढ़ रहा था, इन चारों की वेट की वजह से, ओके। तो इन चारों का वेट लिख लो, 729 प्लस 73.8 प्लस 79.5 और एक और है हमारा 87.4, ओके। अब देखो इतना ऐड नहीं करेंगे हम लोग, सबको ऐड करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। लेट कर लेते हैं, हमारा एवरेज ये था, इसको लेके चलते हैं, है ना। ये वैल्यू देखो 75 से कितना कम है, ओके फ्रेंड, तो -2.5 कम है, ठीक है। ये वैल्यू कितना कम है फ्रेंड, 75.4 से 73, तो 8, ओके फ्रेंड, ये कम है ना हमारा, माइनस का 1.6 कम है इसलिए माइनस लगा रहे फ्रेंड। अब ये वैल्यू देखो कितना ज़्यादा है, ये 75 है, ये 79.5 है, ओके। तो ये ज़्यादा है 4.1, क्लियर है ना, 4.1 ज़्यादा है फ्रेंड, ठीक है। प्लस
और ये वैल्यू देखो 87.4 कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 75.4 है, तो ये 12 ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है ना, ये 12 ज़्यादा है फ्रेंड। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये दोनों मिलके तो हमारा हो गया 4, हो गया ना, तो ये और ये 4 होने के बाद ये कट जाएगा, ये 4 हो गया फ्रेंड। ठीक है, 4.1, इस वजह से मैंने काट लिया। ठीक है, इसको काट लो ऐसे, क्लियर है, समझ में आया? या फिर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ नीचे, माइनस का 4.1 हुआ, 4.1 कैंसिल हो गया, बच गया 12। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.24, या मल्टीप्लाई मत करो, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। सिंपल सा क्या करो ना, x प्लस 24 x प्लस 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन ये वैल्यू नीचे आ जाएगा 0.24, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, काटेंगे 2 टाइम कट जाएगा और ये 50। ठीक है, 50 हो गया। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 50 माइनस ये 4 माइनस में चला जाएगा, है ना, तो 46 निकल जाएगा x का वैल्यू। ओके, तो स्टार्टिंग में कितने लोग थे, समूह में कितने लोग थे फ्रेंड, 56, यही पूछा जा रहा था, प्रारंभ में कितने थे। ओके, 56, कौन सा ऑप्शन, सॉरी 46, सॉरी फ्रेंड 46 है, बाय मिस्टेक निकल गया होगा तो सॉरी। 50 माइनस 4 सब्सट्रैक्ट किए तो 46 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है ना, यही आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है। बोला जा रहा है किसी व्यक्ति को स्वयं वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। ठीक है, उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 80 किलोग्राम से कम है। मतलब बोला जा रहा है कि 70 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 80 किलोग्राम से कम है, तो मतलब ये बीच में इनका वेट है। ये कौन बोलता है, ये खुद आदमी बोलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। उनके दोस्तों ने उनके वजन का अनुमान लगाया। ठीक है, तो ये फ्रेंड अनुमान लगा रहा है। फ्रेंड क्या बोल रहा है कि उनके वजन का अनुमान 74 किलोग्राम से अधिक है। देखो बोला जा रहा है 74 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 84 से कम है, तो 74 यहाँ पे होगा फ्रेंड, सपोज कर लो 74 किलोग्राम दोस्त के अकॉर्डिंग है लेकिन ये किससे कम है, 84 से कम है। ठीक है, समझ में आया ना। चलो आगे आते हैं, आगे बोला जा रहा है। ठीक है, और उनकी माता, तो मदर है ना, उनकी जो मदर है, मदर का क्या करना है, कहना है कि उनका वजन 78 किलोग्राम से कम है। ठीक है, 78 किलोग्राम यहाँ पे होगा। ठीक है, मदर कह रही है कि इनका वजन 78 किलोग्राम से कम है। ओके, तो यह मानते हुए कि वजन एक पूर्णांक संख्या है तो तीनों का सही अनुमान लगाना है। कि कौन सा अनुमान लगाया था, ये बोल रहा है कि तीनों ने सही अनुमान लगाया था तो संभावित वजन का औसत कितना होगा। ठीक है, तो तीनों के अकॉर्डिंग चले तो ये बोला जा रहा है 74 से कम है, तो ये वैल्यू इसके पहले वाला तो होगा नहीं फ्रेंड, इसको नहीं लेंगे। और इसकी मदर बोली कि 78 किलोग्राम से कम है ना, तो ये वैल्यू भी नहीं लेंगे। तो वैल्यू कौन कौन सा आएगा बीच में, 75 आ गया, 76 आ गया और 77 आ गया। ओके,
और इसकी माँ बोली थी इससे कम है तो इसको नहीं लेना है, और इसका फ्रेंड बोला था कि 74 किलोग्राम से अधिक है तो इसको भी नहीं लेना है, इसके बीच का लेना है। इनका एवरेज निकाल लो, 75 प्लस 76 प्लस 77। ओके फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा। और एवरेज हमेशा बीच वाला होता है फ्रेंड, तो 76 ही आंसर होगा। ओके क्लियर है फ्रेंड, एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, तो बीच वाला ये है 76, तो 76 ही आंसर होगा। ऐसे सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। 3 से डिवाइड कर लो, ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 228/3। 7 3 ज़ा 21 और 6 3 ज़ा 18 आ गया ना, यही एवरेज होगा। आई होप ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, 76। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 लोगों की एक पार्टी का आयोजन उन्हीं खर्चों पर किया गया। उनमें से 48 लोगों ने प्रत्येक ने 950 रुपये भुगतान किया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, देखो लोग कितने हैं, 50 हैं, लेकिन जो 48 लोग हैं ना, वो लोग कितना भुगतान किए, 950। तो इनका सम निकाल लो, 48 × 950। ओके क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है कि जबकि अन्य दो और बच गया ना, टोटल 50 लोग थे, तो 2 और बच गया। ठीक है, 2 ने भुगतान किया 1200 रुपया, बस 2 लोग और कर लो, मल्टीप्लाई 1200 किए। ओके एक मिनट, 1200 नहीं होगा फ्रेंड यहाँ पे। क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। 50 लोगों के एक पार्टी का आयोजन उन्होंने खर्च पे किया। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं 50 लोग का खर्च क्या है, X है। ठीक है, X सपोज कर लेते हैं कि 50 लोग का जो खर्च था ना, X था। ठीक है, X के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो जिसमें से 48 लोग ना 950 रुपये भुगतान किया, जबकि अन्य 2 लोग ने औसत, समूह के औसत व्यय से, तो समूह का औसत व्यय यही था, एवरेज एक्सपेंस, इसको लेट किए। ठीक है, औसत व्यय से 1200 रुपये अधिक भुगतान किया, तो X + 12 कर लेंगे। अब सही है फ्रेंड, ठीक है, ठीक है, ये भुगतान किए। और टोटल एक्चुअली हमारा था क्या, 50 लोग थे और वो लोग भुगतान कितना कर रहे थे, X एक्सपेंस 50 × X कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना, क्लियर है। बस सॉल्व कर लो इसको, आपका आंसर आपके पास है। ठीक है फ्रेंड, ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 45600 प्लस ये, इसको इससे करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 24 हो जाएगा, 2400 इज इक्वल टू 50x। बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। ये इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, 48 होगा, 48x, और ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये 2400 है और इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1000 हो गया, 7, एक मिनट फ्रेंड, ऐड कर लो, 0 0 6 4 10 कैरी 1 6 1 7। ठीक है, 7 5 2 7 1 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 हो गया, तो 48 से 48 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x इक्वल टू 1000। 1000 x का वैल्यू निकल के आया। क्लियर फ्रेंड। और किन का व्यय पूछा जा रहा था, ये तो एवरेज एक्सपेंस था, 50 लोग का एवरेज पूछा जा रहा है ना। देखो पार्टी में भुगतान किया गया कुल व्यय, तो टोटल एक्सपेंस निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 50 लोग और इंटू 1000 इक्वल टू 50,000 आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड, बस कैलकुलेशन है छोटा मोटा और कुछ नहीं है, ध्यान से करोगे हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन 4 है 50,000। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है, ठीक है। 42 स्टूडेंट है ना, उनका औसत प्राप्तांक कितना है फ्रेंड? 69, ठीक है, ध्यान देना। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है? लड़कों और लड़कियों का अनुसंख्या का अनुपात गिवन है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है ना, नंबर्स ऑफ बॉयज़ और नंबर्स ऑफ गर्ल्स, वो कितना 10:11 है। टोटल कितना हो गया? 21 हो गया। और 42 देखो 21 का मल्टीपल है ना, ठीक है ना, 42। तो यहाँ से वैल्यू सेटिस्फाइड है, तो आगे चलते हैं। औसत प्राप्तांक लड़कियों का औसत प्राप्तांक, अच्छा लड़कों की औसत प्राप्तांक लड़कियों की औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है फ्रेंड? 1/5। अधिक है मतलब 6/5 हो जाएगा। तो किसका अधिक है? लड़कों का अधिक है। तो ये बॉयज़ हो जाएगा, ये गर्ल्स हो जाएगा, है ना। तो बॉयज़ में 6 से मल्टीप्लाई कर लो और गर्ल्स में 5 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ x रहने दो, है ना। यहाँ पे हम लोग टोटल का एवरेज निकाल लेंगे, और टोटल का एवरेज हमारे पास गिवन है, उसे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। 60 हो जाएगा प्लस 55 और इज इक्वल टू 21x। ऐड कर लो, 6 5 11 होता है, तो 115/21 इज इक्वल टू x। ओके, अब तो नहीं कटेगा, x इधर लगा लो, कटेगा तो है नहीं। तो इतना यूनिट इक्वल टू वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 69। ये टोटल का निकला ना फ्रेंड, ये एवरेज, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 69। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 69 मल्टीप्लाई 21/115 कटेगा? नहीं कटेगा। तो वैल्यू फाइंड करना है किसका? बॉयज़ का। बॉयज़ कितना फ्रेंड? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट इक्वल टू 69 मल्टीप्लाई 21/115 मल्टीप्लाई 6। ओके फ्रेंड, तो 6 यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। यहाँ पे 6 यूनिट है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कटेगा, 3 से कट जाना चाहिए, 5 6 और 7। ओके, फ्रेंड, नहीं कट रहा है। 23 से काट लो, ये 23 से कट जाएगा। 23 5 जा 115 और 23 3 जा 600, सॉरी 69 होता है। और कुछ एक कटेगा? अब नहीं कटेगा फ्रेंड, तो बस मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 378/5। और आप लोग डिवाइड करोगे इसको तो कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35। ओके, और यहाँ पे 28 हो गया, तो 5 5 जा 25। ओके, और 3 बचा, 6 5 जा 30। 75.6% आंसर होगा। 75.6 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। किसका निकला फ्रेंड? बॉयज़ का। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो एक कक्षा में कुल छात्रों का औसत वजन गिवन है 58.4 किलोग्राम, ठीक है। टोटल एवरेज गिवन है यहाँ पे 58.4 किलोग्राम, ठीक है, ये गिवन है। और बोला जा रहा है कि जब कक्षा में 62.8 किलोग्राम वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में शामिल हो जाता है, ठीक है, मतलब 5 छात्र और आ रहे हैं। तो पहले सपोज कर लो ना, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे x थे, है ना, स्टार्टिंग में बताया नहीं है तो x हम लोग लेट कर लेते हैं। अब 5 और आ गया फ्रेंड, ठीक है। इनका देखो, इनका एवरेज तो हमारे पास पता था 58.4, है ना। यहाँ पे कुल छात्र को हम लोग लेट कर लिए x, उनका एवरेज गिवन था क्वेश्चन में, क्लियर है, 58.4। ओके, अब जब बोल रहा है कि 5 छात्र और आ जाते हैं, ओके, 5 छात्र और आ जाते हैं, ओके, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? x + 5 हो जाएगा। तो इनका जो है ना 5 छात्र का, वो क्या है?
एक का वेट है 62.8 है। ओके, तो इनका गैप देख लो, कितना का गैप है, 4.4 kg का गैप है। ओके फ्रेंड, और इनकी सम की बात करते हैं। ये तो आपका गैप निकल गया, तो ये किसका निकला, एक का निकला फ्रेंड। तो टोटल सम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.4, और लोग कितने हो गए, 5 आए थे ना, तो 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 22 kg वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, टोटल सम निकल गया। ठीक है फ्रेंड, अब एवरेज निकालना है, एवरेज। और ये किसका निकला फ्रेंड सम, ये x+5 का। ठीक है, x+5 का सम निकला, इज इक्वल टू लिख लो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 22 और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, ये x पहले थे, 5 और आ गए, तो एवरेज निकालने के लिए इस नंबर से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो ये एवरेज आ जाएगा। क्लियर है, और क्वेश्चन में गिवन है ये टोटल एवरेज कितना इंक्रीज होता है, 0.55 किलोग्राम। ओके, तो ये जो एवरेज है ना, ये 0.55 के इक्वल है। ठीक है, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर लो, आई होप कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। देखो काटते हैं, 11 से कट जाएगा, 11 2 ज़ा 22 और 11 5 ज़ा 55, ये 20 हो गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो x+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। ओके, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारा 35, ये आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्लियर है, पूछा जा रहा है प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितना है, तो प्रारंभ में हम लोग यही तो लेट किए थे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट, समझ में आया। चलो आगे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बोला जा रहा है 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किया, औसत योगदान 50 रुपया था। तो 24 छात्र 50 रुपया दिया, तो टोटल कितना दे दिया, 1200 रुपया, सम निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि बाद में उनके शिक्षक भी ऐड हो गया, तो +1 कर लो, तो कितना हो गया, 25। ओके, अब औसत योगदान कितना हो गया फ्रेंड, 56, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये 1400 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कितना का गैप है, 200 का। ठीक है फ्रेंड, 200 का गैप है, तो ये जो टीचर आया ना, ये टीचर आया, टीचर का ही ये वैल्यू से ये हुआ। ओके, तो टीचर का योगदान कितना है, यही है, ये जो गैप आया 200 का। एक्चुअली ये है क्या फ्रेंड, सम ही तो है। तो टीचर के योगदान के बाद ना ये वैल्यू हो जाता है 1400, समझ में आ रहा है ना। तो पूछा जा रहा है टीचर का योगदान, यही है 200 रुपया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, सेक्शन ए तथा सेक्शन बी को मिला के 90 छात्रों का गणित का औसत स्कोर 49 है। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी में छात्रों की संख्या का 25% अधिक है, तथा सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर सेक्शन ए के छात्रों के औसत स्कोर से 20% अधिक है। ठीक है, तो ए और बी की बात करते हैं, इनका एवरेज पहले देख लो, 20% अधिक है, किसका फ्रेंड, बी का। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। ओके, तो बी का अधिक है, तो 5 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/5 होता है ना 20%, तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अधिक कौन है फ्रेंड, अधिक बी है ना, और कम कौन है, ए। तो ए का वैल्यू 5 हो जाएगा और बी का वैल्यू 6 हो जाएगा, x लगा लो। और ओवरऑल एवरेज गिवन है, ये एक्चुअली एवरेज है फ्रेंड, क्वेश्चन में ओवरऑल एवरेज 49 गिवन है ना, 49 लगा लो, एलिगेशन लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 49 = 5x माइनस 49। क्लियर है ना। अब बोला जा रहा है हमारा क्या, यहाँ पे देखना,
अब नंबर्स की बात करते हैं, कितना स्टूडेंट था, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। ओके, अधिक है मतलब 5/4 हो जाएगा। तो कौन अधिक है फ्रेंड, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखना, सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। तो ये 5 जो है ना, ए का वैल्यू है और बी 4 का वैल्यू होगा। ठीक है, अधिक देखो ए वाला है। ठीक है, तो लिख लो उसके सामने 5 ए में है और बी में 4 है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इनका इनसे मल्टीप्लाई कर लो और इनका इनसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कर लो, इनका इनसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और इनका इनसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ओके, क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 x और माइनस का 49 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 196। ये आ गया टू। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 25x और 49 5 सा 245। ठीक है, बस सिंपल सा हो गया। अब जो x वाला है ना उसको ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड करके इक्वल कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 + 25 कितना हो जाएगा 49x इज इक्वल टू, और इसको ऐड करेंगे ना, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। ओके, तो ऐड करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 441। x का वैल्यू निकाल लो 441/49। ओके, और ये कंप्लीट कर जाएगा हमारा 9 टाइम, 9 बार में कंप्लीट कर जाएगा फ्रेंड। तो x का जो वैल्यू आया ना 9 आ गया। ओके, ठीक है। ओके, अब पूछा जा रहा है सेक्शन ए के छात्रों का औसत स्कोर। तो सेक्शन ए में कितना छात्र था फ्रेंड 5 था ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो 9 से, 9 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो जाएगा 45 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है फ्रेंड, 3 व्यक्ति ए बी सी वाले समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम। 3 व्यक्ति की बात करें, 3 व्यक्ति कौन है, ए + बी + सी, इनका एवरेज कितना गिवन है 70। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या, इनका सम निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे आते हैं, जब इस समूह में डी शामिल हो जाता है, एक व्यक्ति और आ जाता है। ठीक है, ए + बी + सी + डी, एक और आ जाता है तो क्या हो जाता है 60 kg एवरेज हो जाता है। इनका सम निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना हो जाएगा 240। ओके, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 30। डी का वैल्यू 30 निकल गया, 30 kg। अब आगे देखो, यहाँ तक काम हो गया। एक व्यक्ति डी ई जिसका वजन डी से 5 किलोग्राम अधिक है, तो ई का वजन बोला जा रहा है 5 किलोग्राम अधिक है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 35 kg ई का वजन हो जाएगा। रिप्लेस करते हैं किसके जगह पे, ए के जगह पे। तो पहले देखो a + b + c + d, ए के जगह पे हम लोग रिप्लेस कर लिए। ठीक है, बोला जा रहा है ए को जब हम लोग हटा लेते हैं तो एक नया व्यक्ति आ जाता है, कौन, ई आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, और बी सी डी यहाँ पे देखना, बी सी डी ई ये चारों का जो है ना एवरेज गिवन है कितना 59 × 4 कर लेते हैं। ओके, जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 236। ओके, निकल गया। अब हम लोग फाइंड क्या कर चुके हैं, डी का वैल्यू, ई का वैल्यू। तो डी का वैल्यू पुट कर लो, ई का वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ से बी और सी का निकल जाएगा। ओके, निकल जाएगा ना। तो हमारा क्या है, डी का वैल्यू 30 है और ई का वैल्यू 35 है। ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 65, और 65 को इसमें सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 1 और ये 3, 171 हो जाएगा। 171 kg निकल गया किसका, ये बी + सी का, ये वैल्यू निकला हमारा बी + सी का। क्लियर है ना। इसको ऐड करने पे उधर सब्सट्रैक्ट किए फ्रेंड। ठीक है,
तो ये बी प्लस सी का वैल्यू निकल गया। अब पूछा जा रहा है कि ए, डी और ई का औसत वजन पूछा जा रहा है। इसका ए प्लस बी, ए प्लस डी और प्लस ई का एवरेज पूछा जा रहा है, 3 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या क्या है फ्रेंड, डी और ई तो है, ए अभी तक नहीं मिला है, तो ए निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए बी सी हमारे पास है 210। देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है ना 210, 210 है। तो हम लोग पुट करते हैं बी प्लस सी, बी प्लस सी का वैल्यू 171 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 171 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 9, ओके, और यहाँ 3 हो जाएगा 39। तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा फ्रेंड, ए का, ठीक है। तो ए इक्वल टू हमारा 39 निकल चुका है। ए है हमारे पास, डी भी है और ई भी है, बस निकाल लो एवरेज। ए का वैल्यू 39, डी का वैल्यू 30 और ई का वैल्यू 35, बस बाई 3 कितना हो जाएगा 90 और 10 100 और 4 और बच गया तो 104 हो जाएगा अपॉन 3। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा 34.66। एस्टिमेट कर लो, है ऐसा ऑप्शन। ओके फ्रेंड, तो 35 आंसर ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा 35 kg। ओके, आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड ये सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।